कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरी देख लिया है देखेंगे। इस सरकार को चुनौती देते रहेंगे और 2024 में सत्ता परिवर्तन हम करके रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे ऊपर हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हम दबने नहीं देंगे, हम गुलाम नहीं होंगे। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए? ये कहते थे इस वीडियो में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को महंगाई का यम नहीं याद है। तो आज मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आज देश में पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो, गैस सिलेंडर की बात हो या आम जनमानस के, आज बताइए, आज हमारा सफ़र भी इतना महंगा हो गया है कि हम आज बसों से और पैदल चलने पे क्यों मजबूर हो रहे हैं। इस सरकार के शासनकाल में जब देश में महंगाई होती है तब धार्मिक मुद्दों को लाके, कश्मीर फाइल को लाके मुद्दों को दबाया जाता है। आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा होगा, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें ना किसानों का मुद्दा रहा, ना नौजवानों का मुद्दा रहा, ना रोजगार का मुद्दा रहा, सिर्फ वो एक कैराना प्रयोगशाला बना के और पूरे उत्तर प्रदेश को और हिजाब का मुद्दा घुमाया गया। ये सरकार सिर्फ क्या करना चाहती है कि आपको 2 किलो 5 किलो राशन देके, आखिर आप बताइए, चलिए बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब को 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन आप बताइए अगर 5 किलो राशन मिल रहा है उसको पकाएंगे किस पे हम? क्या लकड़ियाँ आजकल मिल नहीं रही हैं? हमारी माताएं और बहनें जो चूल्हा फूंकने पे मजबूर हो रही हैं। ये सरकार कहती थी हम आपको हवाई जहाज पे बैठाएंगे। एक लाला रामदेव जी हैं, आज उनको नहीं, 2014 में यही रामलीला मैदान से 12 में बुर्का पहन के भागे थे, तब उनको नहीं, वही बुर्का ही बचाया था ना। आज कह रहे हैं कि हिजाब बैन होना चाहिए। तो ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये देश की आम जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। सिरिंज लगा के खून निकाला जा रहा है। एक दिन कुछ दिन बाद आएगा ना कि मुझे गाड़ी खरीदनी पड़ेगी तो वो कैश में लेंगे और पेट्रोल डीजल EMI में लेना पड़ेगा। कुछ जनता खुश है, कह रहे हैं देश हित में इतनी महंगाई तो हम झेल लेंगे। अब देखो ना, पूर्ण बहुमत से सरकार। अच्छा हाँ, वही लोग खुश होंगे ना जो कह रहे हैं शेर पाला हूँ। शेर पाले हो तो पेट्रोल और डीजल पी रहा है वो शेर, ऐसा शेर पालना चाहिए। मैं कहता हूँ शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। ये लोगों के अंदर जो ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि आज लोग आवाज उठाने पे मजबूर नहीं है। इस देश का युवा, भारत एक युवाओं का देश है, युवाओं की आवाज को दबाया जाता है। अगर हम देश में इस हक मांगने का काम करेंगे तो हमारे ऊपर NS से देशद्रोह लगाया जाएगा। लेकिन मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, इस सरकार से आजाद भगत सिंह के हम वंशज हैं। उन्होंने कहा था बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, और ये धमाका अब देश का युवा करेगा, क्योंकि हम महंगाई की मार, गरीबी और अमीरी में इतनी खाई हो गई है कि आज लोग सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। क्या उस देश के नागरिक को, देश की जनता को, क्या आप जाइए 5 की जब चना देखेंगे उसमें ना तो घुने चने होंगे, गेहूं होगा। आप बताइए क्या इस देश में एक तरफ से आप खून चूसते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से कह रहे हैं हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, ऊपर से किसानों के ऊपर थान से रोकने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार जो कहती है, जो 2014 से पहले कहती थी, वो आज उस पर इम्प्लीमेंट करके, और ये सरकार उसी के द्वारा जनता का खून चूसने का काम कर रही है। सोच तो रही गरीबों के बारे में, 3 महीने तक के लिए सोच लिया, फिर आगे बढ़ा देंगे। हाँ, वही तो कह रहे हैं। तो बस देखिए 35 हेलीकॉप्टर पहुंचे थे लखनऊ के इकोना स्टेडियम में। वहां पे क्या मुद्दा है, जब दूसरे दिन कैबिनेट के विस्तार के बाद जब कैबिनेट पे हस्ताक्षर हुआ ना, तो क्या हुआ, 3 महीने राशन और बढ़ा दिया गया। इस देश में क्या वही हिटलर ने किया था कि शिक्षा नहीं देंगे, लोगों को राशन देंगे, यहूदी नाजीवाद करेंगे, यहाँ हिंदू मुसलमान करेंगे। आप बताइए, देश की नागरिक, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ जब कोई मुद्दा आ जाता, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्होंने क्या काम किया, हिजाब के मुद्दों को भुनाया। अब 2024 का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, तो भावात्मक राजनीति। अब कश्मीर फाइल देखिए, आप बताइए, मूवी बनती है, बहुत सारी मूवियां बनती है। मैं कहता हूं जब गोधरा कांड हुआ था, एक मूवी आई थी परजानिया, आखिर उसको सेंसर बोर्ड ने क्यों नहीं वो दिया अनुमति? उस पर भी जाएंगे। अभी हम यूपी की आप बात कर रहे थे। हाँ। यूपी में भगवा लहराने की बात हो रही है। आप पंडित जी खुश नहीं है? वो कह रहे हैं संतों के अच्छे दिन आ गए, देखो ना भगवा लहरा गया है, राम राज्य की तरफ लेकर जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आप खुश नहीं हो रहे हैं? भाई इसीलिए तो शिक्षा नहीं देना चाहती सरकार। अगर शिक्षा देगी तो हम
हमारे जैसे लोग खड़े होंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि मोदी जी ये चाहते हैं कि आप सवाल मत पूछिए, सिर्फ जो सरकार कर रही है वही बेहतर कर रही है। तो ये सरकार वो बेहतर नहीं कर रही है, ये सरकार आम जनता, आम जनमानस, आपने देखा होगा बहुत बढ़िया, जिस तरह से सरकार 2.0 पहुंची है ना, उसी तरह से पेपर लीक भी 2.0 हुआ है। आपको पता चला नहीं पता चला है? पेपर लीक भी 2.0 है। तो बाबा, ये केवल बुलडोजर वाले बाबा कहते हैं, इन्होंने देश के युवाओं पे, उत्तर प्रदेश के युवाओं पे, छात्र छात्राओं पे इन्होंने कलम और कागज पे बुलडोजर चलाने का काम किया है। ऐसे लोग जो लोग कहते हैं कि हिजाब बैन होना चाहिए, ये लोग को ये नहीं पता है चोला पहन के सरकार कौन कहा चलाने को, चोला पहन के नहीं सरकार चलानी चाहिए आपको। आपको क्या दिक्कत हो रही है इससे? काहे नहीं, आप पहनने से अब भगवा देखिए, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है ना, भगवा ही भाजपा को हराएगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का खात्मा भगवा ही करेगा। इस देश में अब जनता विपक्ष हो चुका है, जैसे वो कहते हैं ना, अभी आपने कहा था यूपी में जनता विपक्ष हो चुका है, हालात क्या है आपके सामने? ईवीएम का एजेंडा, ईवीएम का नहीं आप बताइए, हम खुद चुनाव लड़े, हम खुद चुनाव लड़े, ऐसे जाल साजिश करके जब वहां पे ईवीएम का आप कोई चेकिंग नहीं कर सकते। मैं खुद प्रत्याशी था, 418 बूथ पे मैंने जाने की कोशिश की, नहीं जाने दिया गया। आप बताइए, वहां मशीनें चेंज हुई बहुत सारी, बरेली की आपने वीडियो देखी होगी, बनारस की वीडियो देखी होगी आपने, ठीक है। हमारे यहाँ खुद गृह जनपद में बीबीटी पर्चियां बहुत वायरल हुई, बस कार्रवाई हुई है कौन सी सरकारी काम में बाधा डालने की? आप जो किसी सरकारी वाहनों पर चेकिंग करते फिर रहे थे उस टाइम? सरकारी वाहनों पे, सरकारी वाहनों पे नहीं, जैसे आपने देखा होगा ना, अभी उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि जो पेपर लीक हुआ है एनएसए लगेगा, तो वैसे अगर हम आवाज उठाते हैं, ये बाबा जी जब चुनाव था तब टीटी और उसका पेपर लीक हुआ, तुरंत उन्होंने आके भाषण में बयान किया बुलडोजर चलेगा। चला किसी के ऊपर बुलडोजर? नहीं चला। तो ये केवल फरेबी सरकार है, प्रचारजीवी सरकार है, झूठी सरकार है, ऐसी तानाशाही और अहंकारी। अच्छा, आपको हर चीज से दिक्कत क्या है? आप पंडित जी हैं, अभी फिल्म द कश्मीर की आप बात करें, द कश्मीर फाइल्स आई है, उसमें पंडितों के ऊपर जो नरसंहार हुआ उसको सच सामने लाना चाहते, आप उसका भी विरोध करें? देखिए, आप बताइए, हमारे ऊपर आज हम अगर जुल्म किया जाता है तो उसको लिए मरहम लगाया जाता है, ना कि भावात्मक तरीके से। कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ 1990 की जो रात थी, वो हृदय विदारक घटना थी, लेकिन आपकी सरकार 7 साल से है। आपने क्या कश्मीरों पंडितों का पुनर्वास करने का काम किया? कश्मीरी पंडितों के लिए आपने रोजगार देने का काम किया, बहन बेटियों को न्याय देने का काम किया? आप उस पर नहीं बात करेंगे, क्योंकि आप जब चुनाव आ जाएगा तो आपको मुद्दा चाहिए कोई। अब गुजरात का चुनाव है, तो आपको लगता है कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है किस अगला मुद्दा तैयार कर रही है? भाई मैं कहता हूँ 750 किसान, हम किसान आंदोलन में थे, उस पे मूवी नहीं, वो प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है, उसके लिए नहीं कौन सा थार चढ़ाएगा? अच्छा, तो वही ईवीएम का इन्होंने धार्मिक मुद्दों पे, अयोध्या, बनारस, मथुरा, यहाँ सब। आपको अपने मुद्दे क्यों याद नहीं रहे? अभी आपने किसान भाई हमारे मुद्दे हम कह तो रहे, अब एक साल गुजारने के बाद भी आप देखिए, आप चोरी, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर से 332 सीटों पे चुनाव हारी है। बैलेट पेपर से आज चुनाव करा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। क्यों नहीं सफाया हो जाएगा? देखिए, हम इंटेलेक्चुअल पीपल की आवाज को दबाया जाता है, हमें ऊपर अगर कहा जाता है आप आवाज उठाएंगे, हमें भी कितनी बार 2-3 बार जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा, लेकिन मैं कहता हूं कि हम जेल की सलाखों से नहीं डरने वाले हैं। हम इस देश के युवा हैं, देश के नागरिक हैं, और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जनता की आवाज बनके हम हमेशा आवाज को बुलंद करते रहे। हिंदुओं की जो दुख है ना, उस पर आप मरहम नहीं लगा रहे हैं, आप उसको मजे ले रहे हैं, आप हंस रहे हैं उस पर। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी की हत्या हुई, क्या उनके ऊपर सीबीआई जांच हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि ये हिंदू के नाम पे सियासत तो करते हैं, लेकिन हिंदुओं के ही ऊपर है। वही कहते हैं ना, घर की मूली साग बराबर। तो हिंदू तो अपने हैं, ये एक मरेंगे 10 मरेंगे, इनको मारते रहो, इन्हीं पे सियासत करते रहो। तो ये जो काम किया जा रहा है, ये सिर्फ आपको एक मोहरा बनाया गया है कि हिंदू। मैं बताइए, क्या बीजेपी के अंधभक्तों ने कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, तो मंत्रालय में क्यों बैठा दिया? इतनी ही अगर कट्टरपंथी है तो मंत्रालय में क्यों बैठाया दानिश आजाद अंसारी को? तो ये केवल नहीं बैठाना, इनको दोहरा चरित्र। ये जो धार्मिक मॉब लिंचिंग की बात, इस पे भारतीय जनता नहीं बात करेगी, बैठाना चाहिए। वही कहते हैं, भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, सबको उसमें वो अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। लेकिन ये देश की जनता के और सोशल मीडिया के द्वारा ये जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं, राम राम चिल्लाएंगे, ऐसे ऐसे जो प्रोपोगेंडा फैला
बहला के और देश की जनता को गुमराह किया जाता है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये जहरीली सरकार है। बीज अफीम में कहा था ना उन्होंने, क्या बोल रहे हैं कि धर्म की एक ऐसी अफीम है, और ये जानते हैं कहाँ उपजाई जाती है? ये नागपुर से ये उपजाई बात, हाँ ये उपजाई जाती है। धर्म ऐसी अफीम है, इसको चाटते रहो। आप लोग क्यों नहीं समझते भाई हम तो समझ रहे हैं, आवाज उठा नहीं रहे, आपको नहीं दिखाई दे रहा? आपके साथ के लोग थे वो? देखिए हम आवाज सबको समझ आएगी, एक चिप डाल दिया गया, ब्रेन वॉश कर दिया गया, अब लोग समझने लगे हैं। 325 से आप तो वैसी वाली बात कर रहे हो, वैसी भी ये कहते हैं कि देखिए 325 से 255 की सीट पे भारतीय जनता पार्टी आई है। 325 भारतीय जनता पार्टी कह रही बहुत प्रचंड जीत हुई है। कहां से प्रचंड जीत हुई है? 325 सीटें आपकी थी। आप कह रहे हैं मोदी जी सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और 255 पे आके बैठे हुए हैं, तो 255 से 55 और 2 पे भी आके ये बैठेंगे। जो कहते हैं ना पहले हम 2 थे, कल अमित शाह जी क्या कहते हैं, पहले हम 2 थे तो भी वैसे थे, आज 302 हैं तो भी वैसे हैं। तो कह देना चाहता हूं आप 2 की ही सरकार चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। इस देश में कॉर्पोरेट तंत्र का आ गया है, और अगर लोग समझेंगे नहीं तो कॉर्पोरेट हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। और ये सिर्फ हमें पहले, इससे पहले फ्री क्या आया था? जियो भी आया था, आपको पता होगा। 3 महीने फ्री दिया, 6 महीने फ्री दिया, उसके बाद आज एक घर से 700 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ रहा है। इस सरकार के शासनकाल में आटा भी महंगा है, डेटा भी महंगा है, छात्रों का भविष्य भी गर्द में है, और रोजगार और शिक्षा की बात करो तो लाठी और डंडे पड़ेंगे। तो लाठी और डंडों हमें नहीं चाहिए। मैं योग्यता के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगर नौकरियां हैं तो मैं MBA किया हुआ छात्र हूं। योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूं आप मुझे ओपन लेटर दीजिए और मैं कहूंगा आपकी सरकार की गुणगान गाऊंगा। क्यों नहीं गाऊंगा? आप मुझे रोजगार दीजिए। नहीं देंगे, रोजगार नहीं, रोजगार मांगोगे तो लाठी देंगे। तो वही कहता हूं, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। इस सरकार को चुनौती देते रहेंगे और 2024 में सत्ता परिवर्तन हम करके रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे ऊपर हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हम दबने नहीं देंगे, हम गुलाम नहीं होंगे। जय जवान जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद।